बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम आशिकान रसूल मुतवज्जे हों। एक सवाल ये किया जाता है इस्लामी बहनों की तरफ से कि आया अगर मेकअप वगैरह किया हुआ हो और नमाज का वक्त हो जाए तो वो मेकअप उतार कर वज़ू करना होगा या मेकअप पर भी वज़ू किया जा सकता है। तो ये बात ज़हन नशीन रखिए, अगर मेकअप के ऊपर वज़ू करते हैं और जिल्द तक पानी पहुंच जाता है तो अब मेकअप उतारने की कोई हाजत नहीं है। और अगर जिल्द तक पानी नहीं पहुंचता, मेकअप की तह लगी हुई है, मेकअप की तह जमी हुई है जिस्म पर या चेहरे पर, तो ऐसी सूरत के अंदर जब वज़ू किया जाएगा तो पानी बहाया जाएगा तो वो चेहरे के ऊपर मेकअप जो लगा हुआ है उसके ऊपर से बह जाएगा। इस सूरत के अंदर जिल्द तक क्योंकि पानी नहीं पहुंचा और ऐसी सूरत के अंदर वज़ू नहीं होगा, और वज़ू नहीं होगा तो नमाज भी नहीं पढ़ी जा सकती, और ऐसी हालत के अंदर कुरान पाक को हाथ भी नहीं लगाया जा सकता। लिहाजा बेहतर मालूम ये होता है कि मेकअप वगैरह उतार कर वज़ू किया जाए ताकि किसी किस्म का शक व शुबा न रह जाए। अलबत्ता अगर मेकअप वगैरह की तह चेहरे पर नहीं जमी, तह नहीं लगी हुई और इस सूरत के अंदर वज़ू किया जबकि जिल्द तक पानी पहुंच गया तो ऐसी सूरत में वज़ू हो जाएगा। ऐसे वज़ू के साथ नमाज भी पढ़ी जा सकती है, कुरान पाक को हाथ भी लगाया जा सकता है। दूसरा एक बहुत अहम तरीन मसला जिसको साहिब बहार शरीयत ने बहार शरीयत के अंदर ज़िक्र किया है कि आधी आस्तीन, कोई आस्तीन आधी कलाई से ज़्यादा चढ़ी हुई हो तो ऐसी सूरत के अंदर नमाज पढ़ना कैसा है। आस्तीन को अगर आधी कलाई से ज़्यादा चढ़ाया हुआ था, आम तौर पर वज़ू करने के लिए जाते हैं, आस्तीन ऊपर करके वज़ू किया जाता है और देखा कि जमात खड़ी है तो इसी तरह आकर जमात के अंदर शामिल हो जाते हैं। और ये मंज़र भी देखने को आता है कि नियत करने के बाद और उसके बाद उन कपड़ों को दुरुस्त किया जा रहा होता है, नमाज के अंदर दुरुस्त किया जा रहा होता है। तो याद रखिए, साहिब बहार शरीयत के हिस्सा 3 सफ़ा नंबर 624 पर इस मसले को ज़िक्र फरमाते हैं कि कोई आस्तीन आधी कलाई से ज़्यादा चढ़ी हुई हो या दामन समेटे नमाज पढ़ना भी मकरूह है, ख्वाह नमाज पढ़ने से पहले ऐसा हो या नमाज में ऐसा किया, दोनों सूरतों के अंदर ये मकरूह है, तहरीमी है। तो ऐसी सूरत के अंदर इस पर गौर व फिक्र कर लेना चाहिए। अगर नमाज पढ़ने से पहले इस तरह की सूरत हो और जमात के अंदर आप शामिल होना चाहते हैं तो पहले कपड़ों को दुरुस्त कीजिए, आस्तीन वगैरह को दुरुस्त करने के बाद अब नमाज तसल्ली के साथ, इत्मीनान के साथ शुरू कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह में हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमारी नमाज़ों को अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल फरमाए। इसी तरह चलते चलते ये मसला भी मैं अर्ज़ कर दूँ। तीसरा मसला, नमाज में या नमाज के इंतज़ार में कुछ अहबाब जब मस्जिद के अंदर तशरीफ़ लाते हैं तो वो नमाज के इंतज़ार में बैठ जाते हैं और बैठने की कैफियत ये होती है कि वो अपने एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में डालकर बैठ जाते हैं, एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में डालकर बैठ जाते हैं। तो याद रखिए, नमाज में इस तरह करना या तवाबई नमाज में या नमाज के लिए जाते हुए या नमाज के इंतज़ार में ऐसा करने को साहिब बहार शरीयत ने मकरूह लिखा है, और इस मकरूह से मुराद मकरूह तहरीमी है। मैं जुज़िया पढ़कर अर्ज़ कर देता हूँ। नमाज के लिए जाते वक्त और नमाज के इंतज़ार में भी ये दोनों चीज़ें मकरूह हैं, यानी एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में डालना या उंगलियां चटखाना, ये दोनों चीज़ें मकरूह हैं। ना तो नमाज के अंदर ऐसा किया जाएगा और ना ही तवाबे नमाज यानी नमाज के लिए जाते वक्त या नमाज के इंतज़ार में ऐसा करना मकरूह तहरीमी है। अल्लाह ताला हम सब को इन बातों से बचने की तौफीक अता फ़रमाए
اور احکام شرع پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔